झारखंड में चुनावी बयान बहना अब शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले के इस मौसम में नेताओं ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रदेश भर की सभाओं में नेताओं की व्यस्तता बढ़ने लगी है और एक दिन में बीजेपी और जेएमएम के नेता 4 से 6 सभाएं कर रहे हैं। नेताजी हर जगह पहुंच सके उसके लिए उड़ान खटोलों पे, माफ कीजिएगा, उड़ान खटोलों पर उड़ रहे हैं। इन दिनों रांची एयरपोर्ट से हर दिन औसतन 4 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रही है। बीजेपी ने किराए पर 2 और जेएमएम ने 2 हेलीकॉप्टर रखा है। बीजेपी के नेता परिवर्तन यात्रा पर पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में सभाएं कर रहे हैं। वहीं जेएमएम के नेता मैया सम्मान योजना को लेकर सभाएं कर रहे हैं। हर महीने में एक हेलीकॉप्टर का किराया करीब 2 करोड़ रुपए है। एयरपोर्ट से जमकर उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर। कोई बीजेपी परिवर्तन यात्रा के तहत अलग अलग जगहों पर जा रही है, बीजेपी के नेता जा रहे हैं, तो वही जेएमएम भी मैया सम्मान योजना के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर खर्चे की बात करें तो औसतन एक हेलीकॉप्टर की खर्च की अगर बात करें तो करीब 2 करोड़ रुपया है। चुनावी मोड में राजनीतिक दल अब उतर गए हैं। तमाम जानकारी के लिए अजय लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेता अजय लाल, चुनावी मौसम में अब उड़न खटोलों पर उड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि उड़न खटोला अब इतना सस्ता नहीं है। 2 करोड़ करीब रुपए लग रहे हैं इन उड़न खटोलों के लोगों के बीच जाने का। महज क्या कुछ कहेंगे आप, कितना रंग लाएंगे ये उड़न खटोला चुनावी में? बिल्कुल निशु, देखिए चुनाव के वक्त यह माना जाता है कि उन उड़न खटोलों की जो कीमत है, जो भाड़ा है, वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि सब्जी खरीदने जैसा है। इस पर किसी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया या फिर कोई तंज अब तक हमने नहीं देखा। आप किसी भी पार्टी का नाम ले लें, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ले लें, कांग्रेस का नाम ले लें, भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लें, यहाँ तक कि राजद का नाम ले ले, तमाम लोग अपनी क्षमता के अनुसार हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाते हैं, उड़न खटोलों की बुकिंग कराते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि ऐसे उड़न खटोलों की बुकिंग चुनाव से 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। हालांकि विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की कमी नहीं पड़ेगी। कंपनियां इतनी ज्यादा है इस देश में कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। बुकिंग उसकी शुरू हो जाती है। इसका संकट आता है अमूमन देखा जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, जो कि गुजर चुका है। विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर ज्यादा से ज्यादा आपको आकाश में दिखाई पड़ेंगे, पक्षियों से ज्यादा इसलिए कि शायद ही ऐसा कोई जिला है, शायद ही ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र है जहां उड़न खटोले नहीं जा रहे हों। चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ताधारी दल की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। आज रांची एयरपोर्ट से जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के स्टार नेता हैं, वो उड़न खटोला से लेस्लीगंज के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद एक ऐसे ही स्टार नेता मनोज तिवारी भी रांची एयरपोर्ट आएंगे और उनका भी कार्यक्रम है। उसके बाद दुमका जाएंगे बाबूलाल मरांडी, उनके लिए भी हेलीकॉप्टर तैयार है। उसके बाद राज्य सरकार के कई कार्यक्रम है। सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम का समापन होना है संभवतः, उसमें भी हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री जाएंगे। मतलब यह है कि ऐसी चिंताएं पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती कि हेलीकॉप्टर का खर्च कितना ज़्यादा है, कितना उसकी बुकिंग पर पैसे खर्च हो रहे हैं। ये सब कुछ जायज़ माना जाता है और कोई भी पार्टी एक दूसरे पर सवाल नहीं उठाती। क्योंकि इस मामले में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी जी। उनका हेलीकॉप्टर, उनका हवाई जहाज, उनका जो है चार्टर्ड प्लेन सबसे ज्यादा उड़ रहा है झारखंड के लिए। शिवराज सिंह चौहान अमूमन रोज आ रहे हैं झारखंड, हेमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार आ रहे हैं, कई अन्य बड़े नेता भी आ रहे हैं। मोहन यादव आए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो आए, तमाम लोग, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये तमाम लोगों का अभी एक प्रकार से कह सकते हैं कि झारखंड आना जाना लगा रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड के आकाश में पक्षियों से ज्यादा आपको हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ेंगे। नेसू
बिल्कुल अजय, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि ठीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों दल की अगर बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें और विपक्ष की बात करें, जहां मैया सम्मान योजना सत्ता पक्ष लेकर के आ रही है, तो वही बीजेपी की अगर बात करें तो वो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। दोनों अपने अपने यात्राओं पर है, जनता से मिल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज सरजमीन पर उतर रहे। कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? देखिए निशु, विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं का यदि कहा जाए कि फौज उतारने में कोई पार्टी सबसे ज़्यादा आगे है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। हालांकि अब तक कांग्रेस के बड़े दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले सप्ताह में या फिर चुनावी तारीख की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के भी बड़े नेताओं का झारखंड आना शुरू होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो इनके यहाँ 2-3 बड़े ऐसे नेता हैं जिसने पूरा तरह से कमान संभाल रखा है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जवाब ये 2-3 नेता दे रहे हैं। सबसे पहला नाम है राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और दूसरा नाम है गांडेय से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू का। नजर ये दो ऐसे नेता लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनावी बयार बहना शुरू हो गया है और इस चुनावी बयार में मौसम में नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंकना अब शुरू कर दी है। तो प्रदेश भर से तमाम नेता झारखंड के सरजमीन पर उतर रहे हैं, अपने अपने दावों का जिक्र करेंगे, दावे रखेंगे और सरकार के फेलियर्स को भी बताएंगे। वही जेएमएम की अगर बात कर लें, सत्ता पक्ष की बात कर लें, तो वो भी अपनी यात्रा पर उतर चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।